फ्रेंड्स, क्या आप न्यूजीलैंड एक लीगल तरीके से 6 माह का वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, दुबई से लेके वहाँ पे जो है वो वर्क वीज़ा लेने के बाद वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं? क्या फ्रेंड्स आप ये जानना चाहते हैं कि ये वीज़ा आपने प्रोसेस किस तरह से करना है, आप घर बैठे ये पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करेंगे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नए वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड ने अपना एक नया वीज़ा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, जिसको रिकवरी वीज़ा जो है वो कहा जाता है। जिसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये वीज़ा जो है वो आप किस तरह से जो है वो लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वीज़ा फीस कितनी है, कितने अरसे के अंदर आपको ये वीज़ा ग्रांट जो है वो होगा। पूरी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दूं कि ये वीज़ा इंट्रोड्यूस जो है वो क्यों करवाया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में जनवरी और फरवरी में जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ आइलैंड के अंदर जो है वेदर की सख्ती की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। अब वहाँ पे उस एरिया को रिकवर करने के लिए, नॉर्थ आइलैंड को रिकवर करने के लिए वहाँ पे लेबर की और स्किल्ड वर्कर की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि क्विकली जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने वाले लोग हैं, इसके अलावा वहाँ पे सफाई करने वाले लोग हैं, इसके अलावा बिल्डिंग बनाने वाले, इसके अलावा बिल्डिंग की जो है रिपेयरिंग करने वाले, इसके अलावा वहाँ पे सड़कें बनाने वाले, इसके अलावा ड्राइवर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग लाइन के मुतल्लिका जितना भी काम है, रोडें बनाने का काम है, ड्राइवर्स का काम है, ये सभी लोग जो है वहाँ पे जो है इस वक्त जो है वो उनकी शॉर्टेज है। एरिया को जो है दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए न्यूजीलैंड ने इस रिकवरी वीज़ा को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। फ्रेंड्स, ये 6 माह का वीज़ा जो है वो आपको जो है वो वर्क वीज़ा जो है वो मिलेगा। अब मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको जो है वो बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये देखें, इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी डिटेल जो है मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें हु कैन अप्लाई, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास पासपोर्ट और पिक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है हेल्थ के मुतालिक जो है वो लिखा हुआ है कि आप एक सेहतमंद इंसान जो है वो होने चाहिए, और आपका चेस्ट एक्सरे या मेडिकल जो है वो करवाया जा सकता है आपकी सेहत को जो है वो चेक करने के लिए। तो लिहाजा हर सेहतमंद बंदा ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है वो आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। इसके अलावा जेन्युइन इंटेंशन, स्पेसिफिक पर्पज और टाइम इन न्यूजीलैंड। फ्रेंड, ये तीनों चीज़ें जो हैं, बल्कि ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि आपकी वहाँ पे जाने की एक जेन्युइन जो है वो रीज़न होनी चाहिए, यानी कि जो जिन बंदों की वहाँ पे ज़रूरत है वो उसका आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। इसके अलावा जो टाइम जोन के हवाले से जो डिटेल लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि आपके पास जॉब ऑफर जो है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जॉब ऑफर जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो किस तरह से आपको देगा, ये भी इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री फॉर्म जो बंदा आपको जॉब दे रहा होगा, एक फॉर्म आपको फिल करके जो है वो देगा। फ्रेंड्स, इस फॉर्म का नाम जो है INZ1377 है। ये जो बंदा आपको जॉब दे रहा होगा ये फॉर्म भी आपको साथ जो है वो देगा। अब फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑनवर्ड ट्रैवल से मुराद ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि जब आप वापस से न्यूजीलैंड 6 महीनों के बाद आएंगे तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपके पास रिटर्न टिकट है। इसके अलावा फंड्स को फ्रेंड्स मैं मजीद डिटेल से आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि आपके पास या तो जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास एम्प्लॉयर की जो है वो डिटेल होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो इस चीज़ की गारंटी दे कि वो सारे खर्चात जब आप न्यूजीलैंड जो है वो जाएंगे तो वो सारे खर्चात वो करेगा, आपके रिहाइश का इंतजाम जो है वो करेगा। या फिर इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भेजने वाला कोई अगर फ्रेंड और फैमिली मेंबर आपका वहाँ पे मौजूद है तो वो भी आपकी गारंटी दे सकता है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सारे खर्चात वो बर्दाश्त करेगा। तो फ्रेंड, ये चारों ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आप एक जो है वो अवेल करके अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी को सबूत दे सकते हैं कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो इन चारों में से एक ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने खर्चात वहाँ पे जो है वो करूँगा। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने अब आपको बता दी। अब आपने क्या करना होगा कि जो सबसे मेन इन सभी डॉक्यूमेंट्स में जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है एक जॉब ऑफर जो है वो होनी चाहिए। ये देखें जॉब ऑफर। फ्रेंड्स, अब आप ये जॉब किस तरह सर्च करेंगे, आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है ये 8 से 10 वेबसाइट के नाम जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इन वेबसाइट पे जाके आप जो है जॉब सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है यहाँ। फ्रेंड्स, अब आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप लेबर
لکھیں گے کہ آپ مزدور کے لیے جو ہے وہ جاب سرچ کر رہے ہیں، لیبر سرچ کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ نیوزی لینڈ جو ہے لکھ دیں گے، آل نیوزی لینڈ، اور یہاں پہ سیک والی آپشن پہ جو ہے وہ کلک کریں گے۔ فرینڈ یہاں پہ اب آپ کو بہت ساری جاب جو ہے یہ نیچے نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں مختلف جابز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اب اس جاب کی جو ہے سیلری کتنی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، پوری ڈیٹیل یہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یہ آپ خود جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کوئک اپلائی والی آپشن پہ کلک کرنا ہے، اور ان کے ای میل ایڈریس پہ یا ان پہ پورٹل پہ جا کے آپ نے اپنی سی وی جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے۔ اسی طرح ایک اور ویب سائٹ پہ میں گیا ہوں، یہاں پہ یہ ویب سائٹ بھی میں نے نیچے دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں نے پلمبر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ نارتھ آئس لینڈ لکھا ہے، جہاں پہ یہ اس لیبر کی شارٹیج ہے جس کے لیے یہ ویزا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ساری جاب جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آپ کسی ایک جاب پہ کلک کریں گے، یہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ نیچے آپ کو نظر آئیں گی، آپ ویو اینڈ اپلائی فار جاب والی آپشن پہ کلک کریں گے اور اپنی سی وی جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے۔ فرینڈز اب آپ جب وہاں پہ اپنی سی وی سینڈ کریں گے تو آپ کو امپلائر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کو جاب دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا ای میل کے تھرو، پھر وہ آپ کو ایک جاب آفر لیٹر سینڈ کرے گا اور آپ کو ایک فارم جو ہے وہ سینڈ کرے گا، جو کہ میں یہاں پہ آپ کو INZ1377 جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ یہ فارم اور اپنا جاب آفر جو ہے وہ آپ امبیسی میں جائیں گے، اور امبیسی میں وہاں پہ آپ اپنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، UAE، سعودی عربیہ، جہاں سے بھی آپ اپلائی کر رہے ہوں گے سبھی جگہوں سے جو ہے وہ سیم پروسیس ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے، تو آپ کو ایک ویک کے اندر، ایک ہفتے کے اندر یا اس سے بھی کم عرصے کے اندر آپ کو ویزا جو ہے وہ گرانٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز اس کی جو ویزا فیس ہے وہ لکھا ہوا ہے $700 ہے، یہ نیوزی لینڈ کا ڈالر ہے، یہ پاکستانی روپیز میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو 15 سے 20 دنوں کے اندر جو بندہ آپ کو یہ جاب دے رہا ہوگا وہ آپ کے یہ $700 نیوزی لینڈ ڈالر آپ کو ریفنڈ بھی کرے گا، یعنی کہ واپس کرے گا۔ یہ بالکل کلیئرلی یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فرینڈز یہ پورا ویزا پروسیس، ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ، یہ پوری ڈیٹیل میں نے اے سے لے کے زیڈ تک آپ کو پوری پروسیس جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔